हेलो गाइस। सुबह हम जल्दी उठ गए थे और 6 बजे तैयार हो गए थे। मेरी बेटी की छुट्टियां चल रही थी और हमने सोचा कि क्यों ना हम कुल्लू मनाली चलें। जब भी हम दोस्तों कहीं नई जगह पर जाते हैं तो हमें इस चीज़ की टेंशन होती है कि उस जगह पहुंचा कैसे जाए। तो हमने अपनी जर्नी सुबह 6 बजे शुरू की और हमने पहला स्टॉपेज शाहपुर में लिया। शाहपुर में एक बहुत ही फेमस रेस्टोरेंट है, गोपाल रेस्टोरेंट। वहाँ पर हमने ब्रेकफास्ट किया। बच्चों को बहुत ज़्यादा भूख लगी हुई थी, हमें भी भूख लगी हुई थी। तो दोस्तों, कुल्लू मनाली पहुँचने के लिए हमारे पास कई रास्ते हैं। जैसे हम पठानकोट से जा रहे हैं तो हम पठानकोट से होते हुए शाहपुर, कांगड़ा, मंडी होते हुए भुंतर के रास्ते कुल्लू मनाली पहुँचेंगे। इसके अलावा दोस्तों और भी कई रास्ते हैं मनाली पहुंचने के। जैसे कि जो लोग साउथ इंडिया से आ रहे हैं या दिल्ली की तरफ से आ रहे हैं बाया फ्लाइट, तो वो चंडीगढ़ में उतर सकते हैं। और या फिर गग्गल एयरपोर्ट है, वहाँ पर भी अगर उतरते हैं तो गग्गल एयरपोर्ट तो इसी रास्ते में आता है जहाँ से हम जा रहे हैं, जिस रूट से। पर अगर कोई चंडीगढ़ एयरपोर्ट पे उतरता है तो उसे चंडीगढ़ से होते हुए, बिलासपुर से होते हुए फिर मंडी ही आना है। तो जो मंडी है वो मेन सेंट्रल पॉइंट है जहाँ पर आकर सारे रास्ते जुड़ते हैं। और उसके आगे फिर भुंतर आता है और भुंतर के आगे कुल्लू और फिर मनाली। दोस्तों, इस वक्त हम हैं शाहपुर में। शाहपुर के पास एक रास्ते में रेस्टोरेंट आता है, गोपालपुर। ये शाहपुर से पहले ही आ जाता है। तो यहाँ पर हमें बहुत ज़्यादा भूख लगी थी तो हमने यहाँ पे ब्रेकफास्ट किया। खाना बहुत ही अच्छा था। जब भी आप इस रूट से अगर आएँ, अगर आप पठानकोट आते हैं तो भी आपको इसी रूट से ही आना पड़ेगा। तो अगर आप चाहें तो यहाँ पे ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर वगैरह कर सकते हैं। अच्छा रेस्टोरेंट है। मैं कई बार अपनी मीटिंग्स के लिए भी धर्मशाला जाता हूँ तो यहाँ पे रुकता हूँ। फिर ब्रेकफास्ट करने के बाद हमने अपनी आगे की जर्नी स्टार्ट की। दोस्तों, वीडियो में आप जुड़े रहिए। आगे मैं आपको डिटेल में बताऊंगा कि हमें मनाली कैसे पहुंचना है और अलग अलग जगह से रास्ते कैसे जुड़ते हैं वो आपको पता लग जाएगा। शाहपुर के बाद आगे हमारा कांगड़ा स्टेशन आ गया था। तो कांगड़ा हम बाईपास रोड से निकल रहे हैं और उसके आगे, कांगड़ा के आगे फिर हम पालमपुर की ओर निकलेंगे। दोस्तों, कांगड़ा से पालमपुर की दूरी लगभग 34 किलोमीटर है। तो फाइनली हम पालमपुर पहुंच गए हैं और पालमपुर भी हमको बाईपास ही जाना है। और पालमपुर से आगे वैजनाथ आता है, वैजनाथ के आगे फिर जोगिंदर नगर आता है। तो हमने शहर के अंदर नहीं जाना है। अगर आप पालमपुर घूमना चाहते हैं तो आप फिर एक दिन वहाँ किसी होटल में स्टे कर लीजिए, क्योंकि पालमपुर में भी बहुत सारी जगह हैं घूमने को। पालमपुर में दोस्तों मेनली टी गार्डन्स हैं। टी गार्डन्स में बैठकर आप चाय का मज़ा ले सकते हैं और साथ में वहाँ पर फोटोग्राफी कर सकते हैं। और साथ में वहाँ पे सौरभ वन विहार देखने वाला है, गोपालपुर ज़ू है जो देखने वाला है। अगर आपके पास समय है तो आप एक दिन का स्टे पालमपुर में कर सकते हैं। दोस्तों, पालमपुर से फिर हमने 37 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करके हम जोगिंदर नगर पहुँच गए थे। और रास्ते में जैसे कि आपने देखा, बरोट को रास्ता जाता है, बरोट वैली। काफ़ी लोग बरोट वैली भी घूमने के लिए जाते हैं। तो 37 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करके हम जोगिंदर नगर पहुंच गए थे। और जोगिंदर नगर से मंडी का डिस्टेंस लगभग 54 से 57 किलोमीटर है। तो जोगिंदर नगर से मंडी हमें इतना डिस्टेंस कवर करना है। और जो मंडी है वो ही मेन स्टेशन है जहाँ पर सारी सड़कें आकर मिलती हैं। तो हम लगभग मंडी पहुँच चुके थे। और इसमें एक रास्ता जो है वो मंडी सिटी को जाता है और एक रास्ता सीधा मनाली को जाता है। आजकल लगभग सभी रास्ते बाईपास हो गए हैं। मंडी भी दोस्तों
हिमाचल में देवी देवताओं की भूमि है और ये मंदिरों का शहर करके जाना जाता है। यहाँ पर बहुत सारे मंदिर हैं, आध्यात्मिक जगह हैं। तो अगर आपके पास समय हो तो एक दिन आप मंडी में भी रह सकते हैं। वहाँ पे बहुत सारे मंदिर हैं देखने को और बहुत ही ऐतिहासिक जगह है। एक वासुकी नाग जी का मंदिर भी है, वो भी काफ़ी फेमस है। तो हम तो मंडी नहीं रुके थे, हम सीधा मनाली के लिए निकल गए थे। अगर आपके पास समय हो तो आप एक दिन मंडी में भी स्टे कर सकते हैं। तो दोस्तों, जो मंडी है वो मेन हब है। मंडी में हर तरफ से रास्ता आकर जुड़ता है और उसके बाद में मनाली तक का रास्ता फिर कॉमन हो जाता है। चाहे आप दिल्ली से आ रहे हैं, शिमला से आ रहे हैं, चाहे आप पठानकोट की तरफ से आ रहे हैं, जम्मू की तरफ से, तो आपको मंडी में आकर आगे सिर्फ एक ही रास्ता मिलेगा जो मनाली की तरफ जाता है। तो दोस्तों, मंडी शहर का ये चौक है। हम इधर से आ रहे हैं, हम जम्मू की तरफ से आ रहे हैं। वो जो सामने सड़क हमारे साथ जुड़ रही है, इधर टूरिस्ट जो दिल्ली या चंडीगढ़ से आ रहे हैं वो आ रहे हैं वाया बिलासपुर। अब ये सारी सड़कें जो हैं वो एक ही सड़क में जुड़ जाती हैं और अब आगे जो है कुल्लू मनाली तक एक ही रास्ता है सभी टूरिस्ट के लिए। तो आप इधर से भी आ सकते हैं। अगर आप पठानकोट की तरफ से आ रहे हैं तो जिस रूट से मैं आया हूँ आप उस तरफ से आइएगा। मंडी क्रॉस करने के बाद अगला स्टेशन पंडोह आता है। तो पंडोह में आजकल बहुत दिक्कत हो रही है, वहाँ डबल लेन का काम लगा हुआ है। हम भी जाम में फंस गए थे लगभग 2 घंटे के लिए। तो आने जाने वाले टूरिस्ट को दिक्कत तो हो रही है, पर कुछ ही दिनों में यहाँ डबल लेन बन जाएगा और आगे टनल्स का काम लगा हुआ है। काफ़ी सारी टनल्स हैं, जो औट नामक जगह है जहाँ तक टनल्स बन जाएंगी। और दोस्तों, जैसे ही टनल्स का रास्ता खुलता है लोगों को मनाली तक जाने में कोई परेशानी नहीं होगी, रास्ता जल्दी कवर हो जाएगा। तो वैसे तो कह रहे हैं 1-2 महीने में शायद ये टनल्स खुल जाएंगी। अब पता नहीं प्रैक्टिकली कितना टाइम लगता है। दोस्तों, अब हम औट नामक जगह पर पहुंच गए हैं और ये जगह कुल्लू के बिल्कुल पास है। ये इसमें हम टनल के थ्रू निकल रहे हैं। ये टनल काफ़ी पुरानी है और कुल्लू मनाली के रास्ते में ये इकलौती टनल थी जो पहले आती थी। लेकिन अब काफ़ी टर्मिनल्स बन गए हैं, काफ़ी टनल्स बन गई हैं। 20-22 के लगभग टनल्स होंगी, जिस कारण कुल्लू मनाली का रास्ता अब काफ़ी छोटा हो जाएगा और कब हम मनाली पहुँचे हमें पता भी नहीं लगेगा दोस्तों।
सकते हैं। इस फूड पॉइंट का लंच भी बहुत अच्छा था, खाना बिल्कुल घर जैसा था। सफ़र में हम थोड़ा थके भी हुए थे, तो हमने लगभग यहाँ पर आधा पौना घंटा वेट किया, बैठकर नेचर की ब्यूटी को देखा, बहुत ही अच्छा लग रहा था। फिर थोड़ा रिफ़्रेश होने के बाद हम फाइनली मनाली की ओर चल पड़े और पहले कुल्लू आया, फिर कुल्लू से लगभग 30-40 किलोमीटर की दूरी पर मनाली आया। तो फाइनली हम मनाली पहुंच गए हैं। दोस्तों, हमने कुल्लू की बजाय मनाली में स्टे करने का प्लान किया हुआ था, क्योंकि मनाली में ठंड ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू कुल्लू। तो आपको मेरा ये ब्लॉग कैसा लगा? इस ब्लॉग में मैंने आपको जितना मेरे से हो सका समझाने की कोशिश की है कि आप कहीं से भी कुल्लू मनाली कैसे पहुंच सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको मेरा ये ब्लॉग अच्छा लगा हो तो मेरे ब्लॉग को लाइक कर दीजिए और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, ताकि जिन लोगों को ये नहीं पता है कि कुल्लू मनाली कैसे पहुंचा जाता है, तो वो एज ए गाइडेंस इस ब्लॉग को देखकर आराम से मनाली तक पहुंच सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों मैं आपको बताऊंगा कि हमें मनाली में कहाँ स्टे करना चाहिए। मेरी वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। शुभ रात्रि दोस्तों।